हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आनंद सागर। और मैं आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम सीखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने मैथ्स में तो बहुत एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला होगा, लेकिन आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले बार की तरह हम #include stdio.h लिखेंगे। उसके बाद #include conio.h और उसके बाद #include math.h। ये तीनों एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसके की फंक्शंस होते हैं। आपको मैं ये यहाँ पे जब लिखूँगा तो बताऊँगा उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एज द फॉर्मेट सेज टू राइट अस, उसके बाद क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 है, नो नेम 4.cpp से हमने कोई प्रोग्राम बनाया है तो वो आउटपुट में हमें शो ना करे, इसलिए क्लियर स्क्रीन लिख के हम उसको क्लियर कर देते हैं, हम उसको एक तरह से मिटा देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोट, इसमें लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा एरिया। L डिनोट्स लेंथ, B डिनोट्स ब्रेथ और A डिनोट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसके फ्लोट के अलावा और तीन होते हैं और उसमें इंटीजर होता है जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ हम लेते हैं, जिसमें कि डेसिमल डिजिट्स नहीं होते हैं, वो हम इंटीजर में लेते हैं। कैरेक्टर में कैरेक्टर्स लेते हैं। एक डबल होता है, उसके अलावा एक डबल भी होता है। फ्लोट ले लिया हमने। इसके बाद हम लेंगे printf enter the value of length। देखिए हमने लेंथ की स्पेलिंग गलत कर दी है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे scanf, %f कॉमा एम्परसाइन लेंथ सेमीकोलन क्लोज। ये printf scanf ये #include stdio.h का फंक्शन है, इसलिए हम इसको लिखते हैं। और printf स्क्रीन पे प्रिंट करवाता है, जो ये चीज़ प्रिंट करी हुई आएगी आउटपुट में, मैं आपको दिखाऊंगा। और स्कैन आउटपुट को मतलब स्कैन जो है वैल्यू को स्टोर करता है। इसके बाद सेम हम printf लिखेंगे
लेंथ के लिए ये है, ये printf scanf लिख दिया। अब इसके बाद हम ब्रेथ के लिए printf और scanf लिखेंगे, वो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। एंटर द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, फिर scanf परसेंटेज f एम्परसाइन ब्रेथ, B डिनोट्स ब्रेथ, L डिनोट्स लेंथ। इसके बाद हम लिखेंगे सेमीकोलन क्लोज। सेमीकोलन हम हर लाइन में लिखेंगे क्योंकि फॉर्मेट ये बोलता है लिखने के लिए। उसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम यहाँ पे एरिया लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने एरिया लिखा था फ्लोट में। अब अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे और यहाँ पे एरिया ही लिखेंगे तो एरर दे देगा वो। इसलिए हम, आप चाहे तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख के यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म और जल्दी बताने के लिए मैंने एरिया लिखा है यहाँ पे बस। लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे हम L इंटू बी ही लिखेंगे क्योंकि फ्लोट में हमने L और B लिखा है यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको हम ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, एज इट्स नॉट कंपलसरी, हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख रहे हैं इसको। इसके बाद प्रिंट F लिखेंगे, परसेंटेज f कॉमा एरिया। अब आप पूछ सकते हैं हमने printf इस दोनों printf में इतना अंतर क्यों है, तो ये हम इसकी वैल्यू डालेंगे और ये हम एरिया निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने printf में इसको इस तरीके से लिखा है और इस लेंथ और ब्रेथ को इस तरीके से लिखा है। इसके बाद गेट ch लिखेंगे। गेट ch हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हैशटैग इंक्लूड conio.h जो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसका ये फंक्शन है। और लास्टली हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अब 2-3 बातें आपको बतानी है। यहाँ पे हम चाहें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लाइन ब्रेक का मतलब बेसिकली यही होता है कि आउटपुट में आपको आप जो वैल्यू डालेंगे, अगर आप लाइन ब्रेक लिखते हैं तो वो वैल्यू अलग लाइन में दूसरे लाइन में लिखी रहेगी, और अगर आप लाइन ब्रेक नहीं डालते हैं तो आपकी वैल्यू इसी लाइन में लिखी रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। एक एरर दिखा रहा है ये इलीगल यूज़ ऑफ पॉइंटर, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला है। तो कॉमा डाल देते हैं। आपको दिखा दिया मैंने कि अगर हम कॉमा नहीं डालेंगे तो कौन सा एरर आएगा। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए इलीगल यूज़ ऑफ पॉइंटर लिखा आएगा। कॉमा डालने पे देखिए इलीगल यूज़ कोई एरर नहीं आ रहा है, वार्निंग आएगी। अब देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, इसमें हमने लाइन ब्रेक किया है तो दूसरे लाइन में आपको उस लेंथ की वैल्यू लिखने के लिए बोल रहा है। लेकिन हमने जैसे कि इसमें लाइन ब्रेक नहीं किया था तो इसमें सेम लाइन में हमें ब्रेथ लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम
3 लिखते हैं, मान लीजिए हम 3 लेते हैं तो 4 इंटू 3 = 12, तो 12 आ रहा है। पॉइंट में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फ्लोट लिया है, अगर इंट लेते तो पॉइंट नहीं होता। हम लाइन ब्रेक करके इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लाइन ब्रेक करके भी दिखाता हूँ। लेंथ की वैल्यू हमने 4 ली थी और ब्रेथ की वैल्यू देखिए, जैसे लेंथ दिखा रहा था वैसे 4 दिखा रहा है, 12 आ गया। देखते हैं यहाँ पे इंट लेके हम देखते हैं कि इंट, अगर हमने यहाँ पे इंट लिया तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखना, परसेंटेज एफ के बजाय डी लिखना पड़ेगा। इंट के लिए हम क्योंकि परसेंटेज डी लिखते हैं, एफ फ्लोट के लिए हम परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी डी, परसेंटेज डी। अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं कोई एरर नहीं है। अब लेते हैं हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे लेते हैं 3, तो देखिए यहाँ पे बिना पॉइंट के आ रहा है, मतलब हमने इंट लिया है। इससे कोई कोई प्रोग्रामर पता लगा सकता है कि यहाँ पे इंट है कि मीन है। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, please subscribe my channel, like this video and share this video to your friends. Thank you so much.